नमः श्रीदेव्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां निर्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्तां नमो सिद्धां नमो आयर्यां नमो अध्यायां नमो लोये सव्यसाहुरम्। पंच परमेष्टि भगवान अनंत अनंत शक्ति परमेष्टि भगवान के 1000 देवादेवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों तीर्थंकर भगवान के दिव्य देशना शालवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी रत्न कंडक से आपका आचार्य में समझा रहे थे कि हे जीव के जो विचार हैं उन्हीं विचार में संसार है और उन्हीं विचारों में मोक्ष है। मोक्ष जाने के लिए कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है और संसार में रहने के लिए भी कहीं बाहर से कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो 24 घंटे विचार चल रहे पल्लू भाई, हमारे 24 घंटे जो चिंतन चल रहा है वही उसी में संसार है और उसी में मोक्ष है। संसार कहाँ है महाराज जी? संसार है। मोक्ष कहाँ है महाराज? वो सिद्ध स्नाप पे मोक्ष है। कहाँ है खोडनिया? मोक्ष कहाँ है? मोक्ष कहाँ है? हे जीव, वह जो मोक्ष है वह उपचार का मोक्ष है। वास्तव में मोक्ष तो मेरे पास ही है और जो मेरे विचार हैं वही मोक्ष है, वही संसार है। वह मोक्ष जो तूने बना रखा है वह मोक्ष नहीं है और वहां जाकर के कोई भी जीव सुखी नहीं होता। क्या बोला काका जी? यहाँ से 7 राज्य ऊपर जाकर के एक सिद्ध शिला है, उस सिद्ध शिला पर जो पहुंच जाता है वो अनंत सुखी हो जाता है। सही है कि नहीं? जाना है किसको है? तो वहां जाने से क्या होगा है? वहाँ जाने से क्या होगा हे जीव? वहाँ जाने से क्या होगा? वहाँ कोई सुख नहीं है। सुख तो मेरे विचारों में है, सुख मेरे चिंतन में है कि सिद्ध शिला पर आज तक तुम गया नहीं। सुनील कोठारी, सिद्ध शिला पर आज तक नहीं गए क्या? हे जीव, ये मेरी भूल चल रही, ये मेरी भूल चल रही। निगोदिया जीव एक इंद्र की पर्याय धारण करके मैं अनंत काल सिद्ध शिला के ऊपर भी रहा, लेकिन मुझे किंचित मात्र भी सुख नहीं मिला। नहीं रहे काका जी? रहे कि नहीं? हे जीव, सिद्ध शिला में कोई सुख नहीं है, सिद्ध शिला में कोई सुख नहीं है। और वह सिद्ध शिला जो है वह तूने उपचार से मोक्ष मान रखा है। वास्तव में मोक्ष जो है वह मोक्ष तत्व, मेरा भाव ही मोक्ष तत्व है और मेरे विचार ही संसार है और मेरे विचार ही मोक्ष हैं। अब हमने ऐसा मान रखा, विचारे रूढ़िवादी परंपराएं ऐसी चल रही कि मंदिर में जाओ तो धर्म हो जाएगा, घर में जाओ तो अधर्म हो जाएगा। क्या मानते आशीष सेठ? अच्छी बढ़िया धोती मोती पहन करके चमका करके चला गया मंदिर में। क्यों जा रहा है महाराज? मंदिर जाएंगे तो धर्म हो जाएगा और नहीं जाएंगे तो अधर्म हो जाएगा। तो हे जीव, ये तेरी रूढ़िवादी है। मंदिर जाने से कोई धर्म नहीं होता। मंदिर जाने से धर्म हो जाए तो वहां कितने त्रियंच रहते?
हे जीव, कपड़े चमकाने से धर्म नहीं होता, बढ़िया कपड़े चमकने चाहिए, अच्छे मशीन से धुले हुए और ऐसे चमकते हुए कपड़े हों। यदि चमकते हुए पहन के नहीं जाऊंगा तो कोई क्या कहेगा? हे जीव, इन परिणामों को चमका। सबसे बड़ा सुनील भाई जी कहाँ से आए तुम्हारे साथ में? क्या नाम है इनका? विनोद जी। विनोद भाई, बात को समझना। संसार का सबसे बड़ा अधर्म क्या है? सबसे बड़ा अधर्म क्या है? तो कोई क्या कहेगा। हे जीव, आज तक मेरा सारा पुरुषार्थ इसी में चल रहा है, इसी के लिए चल रहा है और इसी को धर्म मान रहा है। कोई क्या कहेगा और कोई क्या कहेगा के चक्कर में बेचारा रात दिन कोलू के वेल के जैसे लगा हुआ है और धर्म क्षेत्र में भी आता है तो यही देखता है कि कोई क्या कहेगा। तो इसलिए आशीष सेठ बेचारा अपनी धोती चमकाने में लगा है और धोती तो चमक गई लेकिन परिणाम तो चमके नहीं। माताओं, आशीष भाई समझ बात को, धोती क्यों चमकाई? महाराज मंदिर में 4 लोग देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा किसको? हे जीव, लोगों को तो अच्छा ही लगेगा, कोई को फुर्सत नहीं संसार में तुम्हें देखने की। तू ही लोगों को दिखाने के लिए जा रहा है, इसलिए उसको चमकाने के लिए घूम रहा है। इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात, मंदिर में जाकर के और परिणाम नहीं चमके तो तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। मंदिर में बैठा रहे चाहे घर में बैठा रहे, पहले परिणामों को तो चमकाना सीख। मंदिर को तो खूब चमका दिया। सुनील भाई, मंदिर चमकना चाहिए। जीव, क्या परिणति है। आज सुरेश सेठ क्या सोचते हैं? महाराज मंदिर में बढ़िया 1 नंबर का मार्बल लगना चाहिए और मंदिर चमकना चाहिए। हे जीव, मंदिर को तो चमकाने की खूब कोशिश कर रहा है, खूब कोशिश कर रहा है, मंदिर चमकता रहे और वो महेश को तो ठेका दे दो सफाई का। सेलू भाई, अब दिवाली आ रही ना, सब लोग महेश को ठेका दे दो, सबके घर में सफाई हो जाएगी। एक नंबर की सफाई करवाएगा। हे जीव, समझ बात को, सफाई कर दी, मंदिर तो चमक गया, मंदिर तो चमक गया। सुरेश सेठ मन के अंदर चमका कि नहीं? मंदिर तो चमक गया, बढ़िया मार्बल लाके लगा दिया, मंदिर चमक गया, मंदिर के मन के अंदर चमका कि नहीं? और जब तक मन के अंदर नहीं चमकेगा तब तक इस मंदिर की चमक फीकी है। इसलिए विनोद भाई समझ बात को, तेरे जो विचार चल रहे, पुराने मंदिर में जैसे विचार चल रहे थे, नया मंदिर बना तो उन विचारों में सुधार हुआ कि नहीं? काका जी, हो गया? कौन सा सुधार हो गया? हे जीव, पुराना मंदिर था, पुराने मंदिर में तेरे विचार जो थे, नया मंदिर बना दिया, चमक रहा है, लेकिन अंदर के परिणामों में सुधार आया कि नहीं? और अंदर के परिणामों में सुधार नहीं आया तो वह मंदिर मात्र पत्थर का बना था। महाराज, पुराने जब था तब तो परिणाम अच्छे थे, अब नया बन गया तो और बिगड़ गए। ऐसे ही होगा। देखो, हमने देखा है जगह जगह सुनील भाई, जहाँ जहाँ हम तो देखो सब जगह घूमते देखते हैं, कहते कुछ नहीं। क्यों नहीं कहते? क्योंकि कहो तो लड़ाई होगी, विवाद होगा। इसलिए क्या करो, देखो, जानो और जाने दो। हे जीव, जहाँ जहाँ विचारों ने मंदिर मिटाए, वहाँ वहाँ लोगों के मन के अंदर के मंदिर भी मिट गए और लड़ाई झगड़ा हो करके जो समाज एक जगह बैठती थी वह 2 भागों में हो गई, 3 भागों में हो गई और लड़ाई झगड़ा कर करके मन के अंदर के मंदिर तो मिट गए, बाहर का तो चमक रहा है। मयंक भाई, क्या बाहर का तो चमक रहा है लेकिन अंदर की चमक तो तेरी खत्म हो गई और अंदर की चमक खत्म हो गई। और वही चमक जो थी महत्वपूर्ण थी, बाहर की चमक ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। और अंदर में चमकाना था लेकिन अंदर की चमक तो खत्म हो गई। इसलिए हे जीव, समझ बात को, न सिद्ध शिला पर सुख है, न संसार में दुख है। दुख और सुख जो है वह मेरे विचारों के अंतर्गत है और वह विचार ही बैठे बैठे। विनोद भाई कुर्सी पे बैठे थे,
ऑफिस में बढ़िया खुश हो रहे थे, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं। 2 मिनट के बाद विनोद भाई दुखी हो गया। क्यों क्यों पल्लू भाई क्यों हो गए? महाराज 2 मिनट पहले कुछ विचार चल रहे थे और वही विचार जो थे वो सुखी के थे, और 2 मिनट बाद कोई विचार आ गया जो मैं भूला हुआ था। वहाँ फैक्ट्री में इतनी गाड़ी लदनी है, वहाँ से फ़ोन आ गया। सुनील को तो बेचारे को 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं। सुनील के साथ एक बार क्या घटना घटी पता है? बता दे सुनील भाई। काका जी, हे काका जी, ये जीव संसार में इतना मस्त है और उस आनंद में इतना मस्त है, बेचारे को कुछ भी आगे पीछे की खबर नहीं है। सुनील के बेटे की शादी हुई, और शादी हुई तो शादी में क्या हुआ कि काली मिर्च आई थी 5 किलो, और वह काली मिर्च जो थी वो सफ़ेद थी, काली वाली नहीं, सफ़ेद अलग होती। तो उसको पीस दिया, और पीसने के बाद क्या हुआ कि वह बची रही थी ना, तो शादी में बच्चे घर पे आ गए। अब देवी ने देखा कि ये क्या है, तो ये बाजरे का आटा है। क्या है? बाजरे का आटा है, इसलिए बाजरे के आटे की रोटी बना दी। और रोटी जैसे ही बनाई और सुनील भाई खा रहे थे। अब सुनील की समस्या क्या है, इनके जेब में 4-5 फ़ोन रहते हैं, और 4-5 फ़ोन 1 सेकंड भी बंद नहीं रहते। 1 बजेगा, फिर दूसरा, अभी यहाँ बैठे ना तो उन्हें बंद कर दिए होंगे। 1 बजेगा, दूसरा बजेगा, तीसरा बजेगा, चौथा बजेगा, बजते ही रहते हर सेकंड में। तो वही चारों फ़ोन थाली के चारों तरफ ही रखे थे, और ध्यान जो था फ़ोन के ऊपर था। और देवी ने बना दी काली मिर्च की रोटी, और इनको परोस दी। इन्होंने काली मिर्च की रोटियाँ खा ली। क्यों सुनील भाई, क्यों हुआ तुम्हारे साथ ऐसा? बोलो ना। महाराज रोटी तो खा रहे थे, लेकिन विचार क्या चल रहे थे? महाराज बैठे तो थाली पर थे, लेकिन बैठे कहाँ थे? बोलो। हे जीव, बैठे तो थाली पर थे, लेकिन थाली पर बैठे नहीं थे, फोन चल रहे थे। मैं तो दुकान पे बैठा था और रोटी खा रहा था। तो काली मिर्च की, प्योर काली मिर्च की रोटी जो है और खा गया। क्यों? महाराज ध्यान ही नहीं है, विचार ही नहीं है, और ऐसे ही जीवों के साथ संसारी प्राणी की स्थिति ऐसे ही है। हे काका, आज तक तूने रोटी सुख से नहीं खाई। मोहित भाई, आज तक बढ़िया रोटी चबा चबा करके स्वाद लेकर के खाई क्या? कैसे खाई? आशीष ने खाई। आशीष भाई, नहीं खाई महाराज। आज तक मैंने रोटी का भी स्वाद नहीं लिया। और तो और हे जीव, रोटी की थाली लगती है, 5 मिनट होते हैं, जैसे तैसे मुंह में डाल लें और डाल करके पेट में चली जाए। हे जीव, आज तक तूने स्वाद लेकर के, हम तो देखो सुनील भाई 9:30 बजे जाते हैं तो 10:30 बजे आते हैं, अच्छी बढ़िया घंटा भर खाते हैं। जीव घंटा भर खाते हैं, चबा चबा के खाते हैं, और दोनों हाथ से खाते हैं और शांति से खाते हैं। जब रोटी खाते ना तो सब लोग बिल्कुल शांति से खड़े रहते। अब कोई बेचारा देखो ऊधम करे, हल्ला करता है बेचारा, तो हेमंत डॉक्टर डिस्टर्ब हो जाता, समझ रहे ना। इसलिए शांति से घंटा भर ऐसी रोटी सुनील भाई तुमने खाई कभी? कितने 55 साल के तो हो गए तुम, हो गए ना। तो 55 साल में ये बताओ, आज तक तुमने ऐसी हमारे जैसी रोटी खाई क्या? खाना है? जीव सत्य बताओ सुनील भाई, तुम जी 24 घंटे क्यों लगे? काहे के लिए लगे? पता नहीं जीव, कुछ भी पता नहीं। 24 घंटे लगे हैं, लेकिन सुख से 4 रोटी खाने को नहीं मिलती। हे जीव, मोहित भाई यहाँ आ जाएगा तो 40 मिलेंगी और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। क्या शांति से सुरेश सेठ 40 रोटियां भी खाएगा, तब भी तुम्हें समाज खिलाएगी। और घर में बेचारा 4 भी खाता है, लेकिन संसार की जमाने की इतनी टेंशन है, 1 मिनट को भी बेचारा फ्री नहीं है, और आज तक इसने रोटी का स्वाद नहीं ले पाया। सूर्य किरण जी,
रोटी खाई तुमने? खाना तो बोला नहीं खाई। सूर्य किरण है ना जी, सूर्य किरण जी, रोटी खाई? अब वो तो बोल नहीं रहे। रोटी खाई, खाना तो बोला नहीं बोले। सत्य बताओ, वो रोटी कैसी थी? नहीं बताओगे? आशीष सेठ तुम खड़े तो हो जाओ। आशीष सेठ बोल रहा है कि महाराज रोटी खाई। रोटी खाई तुमने? सुख से खाई? कैसी थी? जोरदार कैसी? हाँ। और स्वाद कैसा था? महाराज जी नहीं पता। हे जीव, उस रोटी में स्वाद कैसा था? स्वाद तो आज तक लिया ही नहीं और उस स्वाद का मुझे पता है नहीं। हे जीव, रोटी तो खाई और रोटी खा करके पेट तो भर गया, लेकिन आज तक मैंने चबा करके, क्योंकि देखो आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है कि रोटी पीनी पड़ती है और पानी खाना पड़ता। पढ़ा किसी ने? रोटी पीनी पड़ती है और जो पानी होता है वो खाना पड़ता है। जो रोटी पिएगा, पानी खाएगा, वह 3 काल में भी बीमार नहीं होगा। हे जीव, रोटी तूने जबरदस्ती खा ली और खा करके पेट में रख ली, लेकिन दांतों का दांत काय को लगे थे? आशी से रूट कैनाल क्यों करवाए? महाराज, दांतों का काम था चबाना, और आज तक मैंने रोटी चबाई नहीं, और चबाई नहीं तो इतनी चबाओ, इतनी चबाओ, इतनी चबाओ सुनील भाई, रोटी के लिए इतनी चबाओ कि वो ऐसी हो जाए कि पीने के लायक बन जाए। और ऐसी यदि तू दांतों से चबा लेगा तो पेट में आंतों को चबाने का काम नहीं करना पड़ेगा और वह तेरा भोजन पचना आसान हो जाएगा। लेकिन रोटी खाता है और निगल जाता है और फिर आंतों को चबाना पड़ती है तो आंतें कमज़ोर हो जाती हैं और दस्त लग जाती है। इसलिए हे जीव, समझ बात को। यहाँ पर चर्चा क्या चल रही थी? संसार की और मोक्ष की। संसार कहाँ है? संसार कहाँ है काका जी? मेरे विचार ही संसार हैं और मेरे विचार ही मोक्ष हैं। मेरे विचारों में ही 7 तत्व हैं। मेरे विचार जैसे चल रहे हे जीव, मैं बाहर की क्रिया सुधारने का प्रयास असंख्यात बार करता हूँ, लेकिन अपने विचारों को सुधारने का प्रयास आज तक नहीं करता। जबकि वास्तव में देखा जाए तो विचार सुधारेगा तो मोक्ष हो जाएगा, आचार बाद में सुधारना। आचार्य का सूत्र है, किसी का विचार सुधारने, आचार सुधारने की कोशिश मत करो, विचार सुधार दो, आचार अपने आप सुधर जाएगा। हे मोहित भाई, मेरा आचार कैसा होगा? जैसे विचार होंगे वैसा ही तो आचार होगा। यदि विचार तो सुधरे नहीं और बाहर का आचार, मैं बाहर का आचार, बाहर का आचरण में सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ तो 3 काल में मेरा आचरण सुधरने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि विचार सुधरे नहीं। विचार तो नारकी के चल रहे, नरक गति के चल रहे, लेकिन आचार मोक्ष गति का चल रहा। अब बताओ कहाँ जाएगा? पल्लू भाई, अब तो तुम ट्रक चलाने लगे, चलाते हो ना? नहीं चलाते? सुनील भाई चलाता या नहीं चलाता? चलाता है। हे जीव, सत्य बताओ, जब ट्रक चलाते हैं तो कई बार एक्सीडेंट क्यों हो जाता है? सामने गाड़ी आ रही थी बिल्कुल पास में और बड़ी गाड़ी, छोटी नहीं थी कि नहीं देखे, और फिर भी गाड़ी में गाड़ी क्यों टकरा गई? ध्यान क्यों नहीं रहा? गाड़ी तो सामने से आ रही थी लेकिन उसका विचार कहीं और चल रहा था, और विचार में जो चल रहा था वो उसको दिख रहा था, और इतनी बड़ी गाड़ी आती हुई नहीं दिख रही थी और उसमें जाकर के ठुक गई। तो ऐसे हे जीव, तेरे अंदर में विचार क्या चल रहा है? जो तेरा विचार चल रहा है, जैसा तेरा विचार चल रहा है वैसी ही तेरी परिणति बनेगी। इसलिए अपने विचारों को सुधारने की कोशिश कर, अपने विचारों पर कंट्रोल करने की कोशिश कर। बाहर की क्रिया को सुधारा मैंने, अनंत काल हो गए, लेकिन अपने विचारों को आज तक नहीं सुधारा। काका जी, अपने विचारों को एक भाव में सुधार लेगा। वो बोल रहा था, कौन, क्या नाम, धर्मा भाई, क्या महाराज,
मोक्ष कैसे होगा? संसार में मैं चावलों की तरह भटक रहा हूँ, इस भाव से उस भाव में, उस भाव से उस भाव में। तो हे जीव क्यों भटक रहा है? क्योंकि तूने सब कुछ सुधारा, लेकिन अपने विचार सुधारे क्या? अपने विचारों का विचार किया क्या? महाराज नहीं किया। विचार तो मेरे कैसे चल रहे बताओ? दूसरे के अनुसार चल रहे हैं और दूसरे को लेकर के चल रहे हैं। विचारों के ऊपर मेरा सुधार आज तक हुआ नहीं, सब जगह हुआ, लेकिन जहां होना था वहां नहीं हुआ। सुरेश खोडनिया, मैंने केस लॉन्च भी किया, सब कुछ किया, लेकिन हे जीव विचारों का लंचन किया कि नहीं? विचारों को मैंने अपने कंट्रोल में रखा कि नहीं? और वास्तव में देखा जाए तो शरीर तो खोडनिया माँ बड़ौदिया में बैठा रहता है और विचार कहाँ चले जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं और कहाँ कहाँ चले जाते हैं? एक बार एक काम करो, आज बसंत दादा एक नियम ले लो छोटा सा, कुछ भी बड़े बड़े तो देते ही नहीं, छोटे छोटे देते हैं। क्या आशीष सेठ तुम भी ले लो। नहीं, आज के लिए ही दे रहे हैं, एक दिन के लिए, आजीवन का नहीं दे रहा है, एक दिन के लिए दे रहा है। क्या आज तुझे एक काम करना है, दुकान में बैठना और दुकान में बैठ करके एक पेन डायरी रखना और पेन डायरी में अपने विचारों को लिखना। मेरे विचार, मेरी सोच कहाँ कहाँ जा रही। बड़ा नियम नहीं है, बसंत दादा ले सकते हो। जिसे खाते दिन भर लिखते रहते हो, एक दिन अपने खाता लिखो। उन आदिवासियों का खाता तो मैंने आज तक 55 साल, 60 साल, 65 साल का हो गया, खूब लिख दिया। एक दिन अपना खाता लिख, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं छोड़ना, मात्र आज का नियम है। बताओ कौन ले रहा है? आशीष सेठ ले लिया। क्यों? देखो तुम तो बहुत अच्छे से ले सकते, क्योंकि तुम्हारी दुकान में कोई ऐसी भीड़ भी नहीं लगती। ग्राहक जो आता है वो रुक रुक करके आता है, इसलिए आशीष भाई तुम तो कायसर कर लो। एक दिन का, बहुत दिन का नहीं, आज के लिए, ठीक है, करो कायसर। इतना सा माताओं तुम लोग भी, खोडनिया माँ तुम भी कायसर कर लो आज के लिए। नहीं, कल चतुर्दशी है और कल क्लास की छुट्टी है, तो कल तुम्हारा नियम है। तुम्हें क्या करना है, एक कॉपी लेकर के बैठना है और उस कॉपी में अपने विचारों को लिखना है, अपने मन की स्थिति को लिखना है। मेरा मन दिन भर में कहाँ कहाँ गया, मेरे मन ने दिन भर में क्या क्या सोचा, और किसी को बताना नहीं, मात्र एक दिन की गतिविधि उसमें लिख देना और लिख करके कॉपी बंद कर देना और उस कॉपी को रख देना। महीने 2 महीने बाद स्वयं खोल के देखना और स्वयं पढ़ना, किसी को नहीं बताना। क्या होगा महाराज? हे जीव, मुझे मेरी गतिविधि स्वयं पता चलेगी, मैंने दिन भर क्या किया। पल्लू भाई, वो मोबाइल होता है, वो मोबाइल तेरी सारी गतिविधि सेव करता है, करता कि नहीं? जयंती दादा, तूने दिन भर में क्या क्या चलाया, क्या क्या किया, क्या क्या देखा, सारी गतिविधि मोबाइल सेव करता है और उसको डाटा में सजो के रखता है। जिसको भी जिसका देखना हो तो निकाल करके देख लो इसने मोबाइल में क्या क्या किया। तो ऐसे हे जीव, मोहित भाई, तूने अपनी गतिविधि आज तक सेव की क्या? बस यही समस्या चल रही है महाराज। जैसे जैसे विचार आते हैं, जैसे जैसा चिंतन आता है, मैं करते जाता हूँ, लेकिन उसको सेव तो नहीं करता हूँ। एक एक दिन जिसको मोक्ष जाना है, मयंक भाई, एक एक दिन की गतिविधि सेव कर, जितनी जितनी याद रहे एक डायरी पे रख। मेरी गारंटी है तेरे परिणाम सुधरना प्रारंभ हो जाएंगे, तेरे विचारों पर कंट्रोल होना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा संसार में कोई उपाय नहीं मेरे विचारों को सुधारने का। हे जीव, आकुलता में आकर के, आवेश में आकर के, क्रोध मान माया लोभ में आकर के ऐसे ऐसे विचार कर लेता है, लेकिन वह विचार उस समय आए थे, थोड़ी देर बाद भूल जाता है। लेकिन हे जीव, यदि तूने डायरी में लिख दिए और साल भर बाद पल्लू भाई डायरी खोल के देखना और स्वयं पढ़ना, मैंने ऐसे विचार किए, स्वयं तुझे उसके ऊपर गिलानी होगी। क्यों होता? अब मोहित के लिए आशीष सेठ बताए कि देखो तुमने ऐसा ऐसा किया था, तो क्या होगा? महाराज झगड़ा हो जाएगा। अरे हमने किया ही नहीं ऐसा, हम तो ऐसे हैं ही नहीं।
हे जीव। और तो और मोहित भाई, तूने नींद में भी बोल रहा था, और क्या क्या बोल रहा था वह तुझे ही पता नहीं है। ऐसे बहुत सारे विचार तेरे पास आते हैं, स्वप्न में आते हैं, जागते में आते हैं, और एक दिन बाद तू उनको भूल जाता है। मैं तो भूल गया धर्मा भाई, मैं तो भूल गया, लेकिन कर्म भी भूल गया क्या? सोचो कुड़निया माँ, मैंने मंदिर में बैठे, घर में बैठे कुछ विचार बना लिए, और बना करके थोड़ी देर बाद मैं तो भूल गया, लेकिन तुम तो भूल गए, कर्म भी भूल गया। क्यों? तो अब मैं तो भूल गया, तो अब तो उसका परिणाम मुझे नहीं भुगतना पड़ेगा। क्यों? नहीं महाराज, हम ज़्यादा याद नहीं रखते, हम तो तुरंत होता है कर देते और भूल जाते हैं। हे जीव, बहुत सारे लोग ऐसी भाषा बोलते हैं। काका जी कैसी? हे काका, तुम 75 का हो गया, तुम भी लिखना प्रारंभ कर। मेरे परिणाम अब काका को भी याद नहीं रहता है, 1 मिनट में उबल जाता है, और 1 मिनट में उबलेगा, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा। हे जीव, जब तुम उबलता है वह सारी कहानी, क्यों उबला, किस कारण से उबला, और उबलते हुए मैंने सामने वाले को क्या क्या कहा, ये सारा नोट करो डायरी में। मेरी गारंटी है तेरे परिणाम सुधरना प्रारंभ हो जाएंगे। जब तुम साल भर बाद डायरी खोलेगा, अरे मैंने ऐसा कहा था। मोहित भाई, अपने आप से तुझे स्वयं गिलानी होगी। यदि कोई दूसरा बताए तो मैं स्वीकार नहीं करूँगा, लेकिन जब मेरा ही लिखा हुआ है, स्वयं की डायरी है, और मेरे लॉकर में रखी है, और मेरे परिणाम है, अब तो तुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। और अब जब तू स्वीकार करेगा, तो अब स्वीकार करेगा तो सुधार करेगा। सुधार क्यों नहीं करते? जीत मंजीत तलाटी, सुधार क्यों नहीं करते? महाराज स्वीकार ही नहीं करते। हमने ऐसा किया, हम कर ही नहीं सकते ऐसा, हमने ऐसा किया ही नहीं। हे जीव, जब स्वीकार करेगा तभी सुधार आएगा, और स्वीकार करने के लिए स्वयं से ही पूछना पड़ेगा, स्वयं का ही होगा। यदि दूसरा बताएगा तो विवाद हो जाएगा। इसलिए हे जीव, आज आशीष सेठ एक डायरी रखना, ठीक है, 10-5 रुपया खर्च कर लेना, कंजूसी नहीं करना, वरना वो देवी से कहेगा कि स्कूल से लाओ फ्री वाले। इसलिए हे जीव, एक छोटी सी डायरी ले लेना, और उसमें क्या लिखना है, अपने ही विचार लिखना है, अपने ही परिणाम लिखना है, और उसको लिखते लिखते डर रखते जाना है। और जब तुम शास्त्री हो जाए, ज्ञानी हो जाए, फिर उन परिणामों को मिलाना, और उन परिणामों के सामने लिखना, ये परिणाम आश्रव भाव है कि संबर भाव है, बंद भाव है। तुम्हारा वो बोल रहा था, कौन, आशीष का बेटा, क्या नाम उसका? आशीष नहीं, तुम्हारे भाई का बेटा बिन्नू, बिन्नू बिन्नू बोलते हैं। कहाँ है बेटा? यहाँ पे नहीं बेटा। वो बोल रहा था, बोली महाराज हम पेपर दे करके आए हैं, और उस पेपर की आंसर शीट भी आ गई, और हमने घर पे उसको मिला ली। अब मिला करके मुझे संतोष हो गया कि मुझे कितने नंबर आ सकते हैं। तो हे जीव, ऐसे सुनील भाई क्या करना है, अपनी गतिविधि, अपनी उत्तर पुस्तिका अपने पास रखना है, और अपन को ही मिलाना है। यदि दूसरा मिलाए तो गड़बड़ है, मैं स्वयं मिलाऊंगा, और मैंने ऐसे ऐसे परिणाम करे हैं। अब काका सोच रहा है क्या मेरा तो मोक्ष पक्का है। देखो लोग ऐसे ही सोचते हैं, बोले महाराज मैं तो 2 घंटे मंदिर में बैठता हूँ, शाम को ऐसा ऐसा माला करता हूँ, पाठ करता हूँ, अब तो मेरा 16वां स्वर्ग है। अब तो 16वां स्वर्ग मेरा कोई छीनने वाला नहीं है। हे जीव, हे जीव, अपनी उत्तर पुस्तिका स्वयं मिला, और मिला करके उस पर लिख दे जी आश्रव भाव, जी बंध भाव, जी संबर भाव। वह प्रत्येक परिणाम में तेरे 7 तत्व हैं, और उन परिणामों में, उन विचार में लिख, और फिर आखिरी में चेक कर कितने आश्रव के थे और कितने संबर निर्जरा के थे। हे जीव, मोहित भाई किया कभी करो एक बार, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। और जब ऐसा करेगा तो गारंटी मेरी, आश्रव और बंध के ही भाव तेरे ज़्यादा होंगे, संबल निर्जरा का कोई कदाचित क्वचित कभी तेरा परिणाम हो गया हो। और जब आश्रव बंध के ही विचार सारे जीवन भर चले, तो अब स्वर्ग मोक्ष। काका जी, अब देखो काका कुछ संक्लिष्टता हो रही, बेचारा समय हो गया बोल रहा है। हे काका, हे काका, ये भी आश्रव भाव है क्या?
यहाँ बैठा भी आश्रव कर रहा है, यहाँ बैठा भी आश्रव कर रहा है। क्यों कर रहा है आश्रव? क्योंकि मुझे दुकान खोलनी है। आधा घंटे के लिए आया था, धर्म सभा में बैठा था, लेकिन क्यों बैठ रहा है? कोऊ काके है। हे जीव, हे जीव, कोऊ काके है। बुंदेलखंड की कहावत है, कोऊ काके है। अब नहीं जाएं धर्म सभा में, नहीं जाएं मंदिर में, तो बेटों की शादी नहीं हो। अरे ये तो अधर्मात्मा है, इसलिए काम करो। मंदिर में तो जाना ही पड़ता है और जाकर के बैठ जाता है, लेकिन बार बार घड़ी देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि मन तो उसका यहाँ लगता नहीं है, विचार तो वहीं चल रहे थे। तो हे जीव, मंदिर में बैठ करके भी आश्रव बंध के ही परिणाम किए, संबर निर्जरा के परिणाम तो आए नहीं। अब तेरा मोक्ष और स्वर्ग कहाँ से हो जाए? और सारे खोडनिया माँ 84 लाख योनियों में, 84 लाख योनियों में एक ये मनुष्य योनि ही ऐसी है जहां हम अपने विचारों को, परिणामों को संभाल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और सारे योनियों में तो गड्ढे हैं। पल्लू भाई, 8 लेन पे गाड़ी चलती है तो बिल्कुल ऐसी कि ब्रेक लगाने की आवश्यकता नहीं है और उसी पे संभालनी पड़ती है। अब जो बेचारे दिग्विजय सिंह की रोडें थी ना एमपी में, तो दिग्विजय सिंह की जब रोडें थी तो उन रोडों में क्या होता था कि गाड़ियों में ब्रेक लगाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि अपने आप ब्रेक लगा ही जाता था। तो हे जीव, समझ बात को। ऐसे तीन गति की रोड ऐसी हैं कि अपने आप ब्रेक लगा ही जाता है। ये मनुष्य पर्याय की रोड 8 लेन के जैसी है कि इसमें विचारों की दौड़ लंबी है। इसलिए यदि विचार सुधर सकते हैं, महेश सेठ तो कहाँ। अब महेश सेठ तो बोलता हमें तो तुम सफाई का काम दे दो, तो पूरी बड़ौदिया साफ कर देंगे। जीव, बाहर की सफाई तो खूब कर रहा है, अंदर की सफाई भी करना सीख। यदि अंदर की सफाई हो गई तो कल्याण हो जाएगा। ये भटकते हुए विचारों के ऊपर, घूमते हुए विचारों के ऊपर, इनको तू क्या कर, समेट ले, इनके ऊपर लगाम लगा दे। तो विचारों के ऊपर लगाम लग जाएगी तो संबर निर्जरा हो जाएगी। और विचार भग रहे हैं बेलगाम घोड़े की तरह, भागते जा रहे, और तू भी कहाँ कहाँ तक भागने दो। क्या होता शैलेश भाई बताओ? महाराज फ्री बैठे और फ्री बैठे बैठे संसार के विचार करते रहते, पैसा थोड़ी लग रहा है। क्या बोलता जीव? महाराज पैसा थोड़ी लग रहा है, बैठे रहो और बैठे बैठे संसार के विचार करते रहो। तो हे जीव, ये संसार के जो तुम फोकट में विचार कर रहा है, यही विचार आश्रव बंद हैं। इसलिए इन विचारों के ऊपर कंट्रोल कर और इनको कंट्रोल करके संबर निजरा के विचार कर, इनको सीमित कर देगा तो संबर निजरा होगी। और बिना लगाम के भगते जाएंगे तो आश्रव बंद होगा। इसलिए अपने अपने विचारों को अपनी अपनी डायरी में लिखना प्रारंभ कर और अपने अपने विचारों को बाद में स्वयं ही मिला प्रारंभ कर, तेरे विचार सीमित हो जाएंगे। इसलिए आशीष सेठ, आज तुम्हारा नियम है। बोले शांतिनाथ भगवान की।